नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सत्य शास्त्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। परमहंस योगानंद जी की दृष्टि में धन और सुख संपत्ति का महत्व नकारा नहीं गया है, बल्कि उसे एक साधन के रूप में देखा गया है। एक ऐसा साधन जो आत्मा की प्रगति, दूसरों की सेवा और ईश्वर के कार्य में सहायता कर सकता है। वे संसार से भागने की बात नहीं करते, न ही गरीबी को कोई विशेष आध्यात्मिक स्थिति मानते हैं। उनके लिए सच्ची आध्यात्मिकता यह है कि मनुष्य अपने बाह्य और आंतरिक जीवन में संतुलन बनाकर चले, बाहर से समृद्ध, भीतर से शांत और ईश्वर से जुड़ा हुआ। धन पाने की इच्छा को योगानंद जी गलत नहीं मानते, परंतु वे यह स्पष्ट करते हैं कि यह इच्छा यदि लोभ, भय या दिखावे से प्रेरित हो तो वह अंततः दुख ही देती है। लेकिन यदि यह धन अर्जन की आकांक्षा किसी श्रेष्ठ उद्देश्य से हो, जैसे कि अपने परिवार का भरण पोषण करना, दूसरों की सहायता करना या जीवन को उच्च स्तर पर जीने की प्रेरणा, तो वह ईश्वर की दृष्टि में भी स्वीकार्य है। धन और सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए योगानंद जी सबसे पहले आंतरिक चेतना को शुद्ध और सकारात्मक बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि हमारा बाहरी जीवन हमारी आंतरिक चेतना का ही प्रतिबिंब होता है। यदि भीतर अभाव की सोच है, यदि हम बार बार सोचते हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कमा सकता या मेरे भाग्य में नहीं है, तो वही ऊर्जा बाहर प्रकट होती है। इसलिए वे बार बार इस बात को सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और यह अटल विश्वास कि ईश्वर तुम्हारे भीतर वह शक्ति दे चुका है जिससे तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, यही वह पहला कदम है जो समृद्धि की ओर ले जाता है। ध्यान और प्रार्थना को योगानंद जी धन प्राप्ति के मार्ग में एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन को एकाग्र करके ईश्वर से जुड़ता है और सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, तो वह दिव्य चेतना से मार्गदर्शन पाने लगता है। यह मार्गदर्शन कभी स्पष्ट विचारों के रूप में आता है, कभी किसी अवसर के रूप में और कभी भीतर की प्रेरणा के रूप में। योगानंद जी ने बार बार यह अनुभव किया और दूसरों को भी सिखाया कि ईश्वर को यदि पूर्ण श्रद्धा से पुकारा जाए तो वह निश्चित उत्तर देता है, और वह उत्तर मनुष्य को उसके जीवन के हर क्षेत्र में धन सहित सहायता देता है। परिश्रम, योग्यता और बुद्धिमत्ता को भी योगानंद जी आवश्यक मानते हैं। वे यह नहीं कहते कि केवल ध्यान करो और धन अपने आप आ जाएगा। वे सिखाते हैं कि ईश्वर तुम्हें शक्ति देता है, पर उसका उपयोग तुम्हें करना है। वे यह मानते हैं कि तुम्हारे भीतर एक असीम प्रतिभा है, लेकिन वह तभी जागती है जब तुम उसे जागृत करने का प्रयास करते हो। जो व्यक्ति अपने कार्य को प्रेम से, पूरी लगन से और उत्कृष्टता के साथ करता है, उसके लिए सफलता और धन आना निश्चित है। ईश्वर ऐसे मनुष्य की सहायता करता है जो स्वयं भी अपने भाग्य को बदलने के लिए तत्पर हो। योगानंद जी ने यह भी सिखाया कि कृतज्ञता धन को आकर्षित करती है। जब हम अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो वह भावना ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा भेजती है जो और अधिक समृद्धि को हमारी ओर खींचती है। इसके विपरीत शिकायत, असंतोष और अभाव की भावना हमारी ऊर्जा को नीचे गिरा देती है और धन को दूर कर देती है। मन की शक्ति, संकल्प और क्रियाशील विश्वास का योगानंद जी विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। उनका कहना है कि केवल विश्वास करना काफी नहीं है, उसे कार्य में उतारना आवश्यक है। यदि तुम सोचते हो कि मैं धनवान बन सकता हूं, तो उस सोच के साथ कर्म भी होना चाहिए। वह कर्म तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम संपूर्ण समर्पण और साहस के साथ कार्य करते हो और ईश्वर को अपना साथी मानते हो। योगानंद जी यह भी सिखाते हैं कि सच्चा सुख केवल धन से नहीं आता। यदि धन के साथ विवेक, संतुलन और आत्मसंयम न हो, तो वह धन एक दिन दुख का कारण बन सकता है। इसलिए वे हमें आंतरिक संतुलन सिखाते हैं, जहां हम धन का स्वागत करें पर उसके अधीन ना हो जाएं। हम सुख संपत्ति का उपभोग करें पर उसमें खो न जाएं। वह धन जो ईश्वर की स्मृति के साथ अर्जित हो, वह आनंद देता है। लेकिन वह धन जो केवल लोभ
और अज्ञान से उपजा हो वह अशांति लाता है। योगानंद जी का संदेश यह है कि यदि तुम भीतर से धनवान बनो, श्रद्धा से, संकल्प से, सेवा से और सजगता से, तो बाहरी जीवन में भी धन और सुख संपत्ति तुम्हारी ओर खींचते हैं, वे तुम्हें खोजते हैं, क्योंकि तब तुम न केवल लेने योग्य हो बल्कि देने योग्य भी बन जाते हो। यही सच्चा योग है, जहां आत्मा और संसार दोनों का सामंजस्य हो और जीवन एक दिव्य संगीत बन जाए। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार धन, दौलत और सुख संपत्ति केवल कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति स्वयं को उसके योग्य बना सके। योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईश्वर पक्षपाती नहीं है। वह न तो किसी को विशेष रूप से वंचित करता है और न ही किसी को अकारण अधिक देता है। वह केवल उन नियमों पर काम करता है जो उसने स्वयं सृष्टि की रचना के साथ बनाए हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है, वैसे ही समृद्धि और सफलता के नियम भी हर किसी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। समस्या तब होती है जब मनुष्य इन नियमों को नहीं जानता या उन्हें मानता ही नहीं। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि उनका भाग्य खराब है, उनके पिछले कर्मों का बोझ है या परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं, और इस सोच के कारण वे अपने ही जीवन की संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। योगानंद जी इसे मानसिक दरिद्रता कहते हैं। उनके अनुसार जब तक हम अपने मन में यह विश्वास नहीं जगाते कि हम सुख के योग्य हैं, तब तक वह हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता, चाहे अवसर बार बार सामने क्यों ना आए। वे कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर ईर्ष्या, भय, संदेह या हीन भावना रहेगी, तब तक हम समृद्धि की ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते। लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर सफाई करते हैं, सोच को बदलते हैं, भावना को शुद्ध करते हैं और अपने विचारों को प्रेम, सेवा और आभार से भरते हैं, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड की उस धारा से जुड़ने लगते हैं जिसमें सभी रूपों की समृद्धि पहले से प्रवाहित हो रही है। योगानंद जी यह भी कहते हैं कि धन संपत्ति पाने की योग्यता हर किसी के भीतर है, लेकिन हर कोई उसका प्रयोग नहीं करता क्योंकि उसने स्वयं को सीमित मान लिया है। वह सीमाएं समाज से आती हैं, परिवार से आती हैं, अतीत के अनुभवों से आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीमा व्यक्ति का अपना संदेह होता है। और जब व्यक्ति स्वयं पर ही विश्वास नहीं करता, तब ब्रह्मांड भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए योगानंद जी की शिक्षा का मूल यही है कि पहले तुम अपने भीतर ईश्वर की शक्ति को अनुभव करो। जब तुम जान लोगे कि वह शक्ति तुम्हारे भीतर है, तब कोई भी संसाधन, कोई भी समृद्धि तुमसे दूर नहीं रह सकती। पर यह भी महत्वपूर्ण है कि योगानंद जी केवल धन की बात नहीं करते। वे धन को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। वे बार बार यह चेतावनी देते हैं कि यदि धन पाने की इच्छा केवल भोग, अहंकार या दूसरों पर प्रभुत्व के लिए है, तो वह धन अंततः दुखदायी बन जाएगा। लेकिन यदि वह धन आत्मविकास, सेवा और ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए है, तो वह तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख के साथ आएगा। यही सच्चा दृष्टिकोण है कि हम धन के स्वामी बने, उसके दास नहीं। तो हाँ, योगानंद जी के अनुसार हर व्यक्ति धन, दौलत और सुख संपत्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह उस क्षण संभव होता है जब वह अपने भीतर के अवरोधों को पहचानता है, उन्हें हटाता है और अपने मन, शरीर और आत्मा को एक ऐसी दिशा में लगाता है जो ईश्वर के नियमों के साथ समरस हो। तब जीवन केवल बाहरी समृद्धि से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष, शक्ति और आनंद से भी भर जाता है। और यही वह समृद्धि है जो टिकाऊ होती है, सुंदर होती है और सबके कल्याण की ओर ले जाती है। अभी भी समय है, खुद को संभाल लो, बुरी संगति का त्याग करो, नशा, वेषण, गंदे आचरणों का त्याग करो। इससे आपकी बुद्धि पवित्र होगी। अच्छे लोगों का संग करो, अच्छी बातों को सुनो। यह मानव जीवन हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, बुरी और गंदी आदतों का त्याग करें, श्री भगवान का स्मरण करते हुए प्रत्येक कार्य करें। अब भी जीवन में सुख और शांति का अनुभव होने लगेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने प्रेमी जनों के साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।